हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमें क्या दिया है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर। एक बैक्टीरिया कल्चर में बैक्टीरिया हर एक घंटे में डबल हो रहे हैं। ओके, इफ देयर वेर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन अ कल्चर, अगर इनिशियली मतलब 0 आवर पे अगर वहां पे बैक्टीरिया कितने रहेंगे, 50 रहेंगे, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर, तो 5 घंटे बाद वहां के बैक्टीरिया कितने रहेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने रहेंगे, ये हमें यहां पे पूछा गया है। देखिए, इनिशियली हमें क्या दिया है, जैसे 0 आवर पे अगर हमने आवर के बारे में सोचा तो 0 आवर पे हमारे पास 50 बैक्टीरिया है। ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके, 50 बैक्टीरिया है, फिर इसके बाद डबल होंगे मतलब 1 घंटे बाद हमें 100 मिलेंगे। ओके, इसे सपोज हम 0 आवर कंसिडर करते हैं, ये 0 आवर पे है, ये 1 आवर पे है। ओके, फिर इसके बाद लुक हियर, इसके डबल होंगे मतलब ये 200 रहेंगे, कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। ओके, फिर इसके डबल रहेंगे कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद। लुक हियर, ये 2 आवर्स, ये 3 आवर्स। ओके, देखिए अगर यहां पे हमने किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लिया, ये ऐसे ही आगे एक्सटेंड होते जाएगा। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर हम डिफरेंस लेते हैं 100/50 हमें 2 मिलेगा, 200/100 इसका आंसर हमें 2 मिलेगा, 400/200 इसका आंसर भी हमें 2 मिलेगा। तो यहां पे डिफरेंस बिटवीन, लुक हियर, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive terms इज कांस्टेंट, हमें ये कांस्टेंट मिल रहा है। ओके, देखिए किस प्रकार से कांस्टेंट मिल रहा है। ओके, हम पहले क्या करेंगे, टर्म्स कंसीडर करते हैं, फिर और इजी रहेगा आपको समझने के लिए। यहां पे देखिए T1 क्या है हमारे पास, 50। ओके, T2 का वैल्यू कितना है, 100, T3 का वैल्यू कितना है, 200, T4 का वैल्यू कितना है, 400। ठीक है, अगर हम T2/T1 कंसिडर करते हैं तो ये 100/50 इसका मतलब 2 मिलेगा। अगर सपोज हम T3/T2 लेते हैं तो 200/100 मतलब ये हमें 2 मिलेगा। अगर हम T4/T3 लेते हैं तो 400/200 इसका मतलब ये 2 ही मिलेगा। ओके, नाउ लुक हियर, हम क्या कहेंगे, देयरफॉर the difference between any 2 consecutive terms is constant. Okay, therefore the bacteria culture यहाँ का जो बैक्टीरिया कल्चर है फॉर्म्स और जीपी, ये जीपी फॉर्म कर रहा है विथ ए, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 50, और कॉमन रेशो जिसे हम आर कहते हैं ये क्या रहेगा यहाँ पे, 2। समझ रहे आप। देयरफॉर यहाँ का जो nth टर्म रहेगा Tn इक्वल्स टू, हम क्या ले पाएंगे, a इंटू आर रेस टू n-1, एंड देयरफॉर Tn इक्वल्स टू a का वैल्यू 50 है, r का वैल्यू 2 है, 2 रेस टू n-1। इस प्रकार से हमें यहाँ पे Tn मिलेगा। ओके, नाउ लुक हियर, अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर। देखिए ये ऊपर जो हमने लिखा है ये आवर्स है, ठीक है ना। 0 आवर पे 50 बैक्टीरिया है, 1 आवर पे 100 बैक्टीरिया है, 2 आवर्स पे 200 है, 3 आवर्स पे 400 है। लुक हियर, जब हमने T1 लिया है ये 0 आवर के लिए है, T2
1 आवर के लिए है, T3 2 आवर के लिए है, T4 3 आवर के लिए है। ओके, T2 इसका मतलब 1 आवर के लिए, 1 आवर के बाद, T3 मतलब 2 आवर्स के बाद, T4 मतलब 3 आवर्स के बाद। तो यहां पे देखिए ये जो 1 मिल रहा है 0 आवर्स के लिए, 2 1 आवर के बाद, 3 2 आवर के बाद, 4 3 आवर के बाद। वैसे अगर हमें 5 आवर के बाद फाइंड करना है तो n इक्वल्स टू 6 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, एक ज्यादा, क्योंकि T1 1 आवर के बाद T2 मिल रहा है, 2 आवर के बाद T3 मिल रहा है, T4 3 आवर के बाद T4 मिल रहा है। तो 5 आवर के बाद मतलब 5th आवर में, एट द एंड ऑफ 5th आवर, एट द एंड ऑफ 1st आवर T2 है, एट द एंड ऑफ 2nd आवर T3 है, एट द एंड ऑफ 3rd आवर T4 है। तो एट द एंड ऑफ 5th आवर T6 रहेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो यहां पे हमें n इक्वल्स टू 6 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पुट n इक्वल्स टू 6 टू फाइंड एट द एंड ऑफ 5th आवर। ओके, देयरफॉर T6 हमने n का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया है 6, T6 इक्वल्स टू 50 इंटू 2 रेज टू 6 माइनस 1 एंड देयरफॉर T6 इक्वल्स टू 50 इंटू 2 रेज टू 5, देयरफॉर T6 इक्वल्स टू 50 इंटू 2 रेज टू 5 इज 32, देयरफॉर T6 इक्वल्स टू 1600 मिलेगा। ओके, यहां पे देखिए T6 हमें क्या मिलेगा 1600, लेकिन ये 1600 ये आंसर किसका रहेगा? एट द एंड ऑफ 5th आवर। समझ रहे हैं ना आप? ये रहेगा एट द एंड ऑफ 5th आवर। देयरफॉर हम रिजल्ट क्या लिखेंगे? देयरफॉर देखिए हमें क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर। देयरफॉर 1600 bacteria will be there at the end of 5th hour। एट द एंड ऑफ 5th आवर हमारे पास कितने बैक्टीरिया रहेंगे? 1600 बैक्टीरिया रहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत हुई। देखिए एट द एंड ऑफ 1st आवर 100 है, एट द एंड ऑफ 2nd आवर 200 है, मतलब T2 वॉट एट द एंड ऑफ 1st आवर, T3 वॉट एट द एंड ऑफ 2nd आवर, T4 वॉट एट द एंड ऑफ 3rd आवर। तो इसी प्रकार से T6 क्या रहेगा? एट द एंड ऑफ 5th आवर। 1st आवर का T2 है, 2nd आवर का T3 है, 3rd आवर का T4 है, तो 5th आवर का T6 रहेगा। तो इसलिए हमने यहां पे T6 फाइंड किया है एंड देयरफॉर 1600 बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 फीट। ठीक है, सपोज यहां से ये अगर हम ग्राउंड लेवल कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए, तो इस ग्राउंड लेवल से कितने 80 फीट से बॉल ड्रॉप किया गया है। ओके, तो एक्चुअली यहां से बॉल ड्रॉप किया, तो बॉल यहां से ड्रॉप किए बाद इस प्रकार से सपोज इस जमीन पे गिरेगा, ये जो सरफेस रहेगा सरफेस पे गिरेगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हमें दिया है 80 फीट है, दिस डिस्टेंस इज 80 फीट। ओके, तो 80 फीट डिस्टेंस से बॉल ड्रॉप किया गया है। द बॉल इज सच दैट इट रीबाउंड्स 3/4 ऑफ द हाइट इट हैज फॉलन। हमें पता है जब भी हम बॉल जमीन पे मतलब जमीन पे ड्रॉप करेंगे बॉल को, तो बॉल उछल के और ऊपर आएगा, जिसे हम टप्पा कहते हैं। ओके, अगर हम बॉल जमीन पे छोड़ेंगे तो बॉल ऊपर आएगा। तो ये जब ऊपर आएगा, देखिए इस प्रकार से यहां तक जब आएगा, मतलब कहां तक जाएगा ये हमें बताए, ये ऊपर कहां तक आएगा? 80 फीट तक तो नहीं आएगा ये एकदम से, क्योंकि उतना तो जब गिरेगा, सपोज यहां से अगर हमने नीचे फेंका है बॉल को, तो जब वो और से ऊपर उठेगा तो इस हाइट, ये हाइट वो गेन नहीं करेगा, इसके नीचे ही कहीं तो भी रहेगा। तो इनका क्या कहना है, ये 3/4 हाइट गेन कर रहा है। फिर जब ये टप्पा लेके जब ऊपर आएगा, नीचे गिरेगा, इस जमीन पे गिरेगा, टप्पा लेके जब ऊपर आएगा, तो इसका 3/4 मतलब ये जो 80 है, इस 80 का 3/4, इसका 3/4 मतलब 80 इंटू 3/4,
4 से अगर 80 को डिवाइड करते हैं तो 20 मिलेगा, 20 इंटू 3, तो ये जो हाइट रहेगा ये ऊपर जब जाएगा ये 60 फीट तक जाएगा। ये हाइट 60 फीट का कवर करेगा। इसके बाद और क्या करेगा, और इसके बाद ये 3/4 और इसके बाद, ठीक है, सपोज ये हाइट हम यहां तक लेते हैं 60 फीट, ओके, तो और ये नीचे आ रहा है, नीचे आके और ऊपर जाएगा, जब और ये ऊपर जाएगा तो इसका 3/4 गेन करेगा, किसका, 60 का, 60 इंटू 3/4, 4 से 60 को डिवाइड करते हैं तो 15 मिलेगा, 15 इंटू 3 ये 45 फीट तक जाएगा। ओके, देखिए इसका मतलब क्या, पहले 80 फीट पे था, ध्यान दीजिए, पहले कितने फीट पे था, 80 फीट पे, ओके, फिर इसके बाद आया 60 फीट पे, फिर इसके बाद आएगा 45 फीट पे। समझ रहे ना आप, ये कैसा हमने फाइंड किया है, हमने क्या किया, देखिए पहले इनिशियली हमारे पास 80 था, ओके, ध्यान दीजिए, इनिशियली हमारे पास कितना था, 80 था, हमने क्या किया, फिर 80 का 3/4 लिया, 80 का 3/4 मतलब हमें 60 मिला है, पहले 80 फीट था, फिर हमने 80 का 3/4 लिया, हमें 60 फीट मिला है, फिर हमने 60 का 3/4 लिया, हमें यहां पे कितना मिलेगा, 60 का 3/4 मतलब ये रहेगा 50 फीट, ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां तक हम पहुंचे हैं, फिर इसके बाद और अगर हमें 45 नॉट 15, ये रहेगा 45, इसके बाद अगर हमें और लेना है तो 45 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मतलब ये जो टर्म्स हमें मिल रहे हैं, अगर आपने 80/60 लिया या फिर 60/80 लिया तो 3/4 मिलेगा, 45/60 लिया तो ये भी हमें 3/4 मिलेगा। तो यहाँ के जो टर्म्स है, समझ रहे ना आप, यहाँ के जो टर्म्स है, ध्यान दीजिए, यहाँ के टर्म्स हमें किस प्रकार से मिल रहे हैं, देयरफॉर, ओके, लुक हियर, यहाँ के टर्म्स हमें मिल रहे हैं 80, फिर इसके बाद 60, फिर इसके बाद 45 एंड सो ऑन, इस प्रकार के टर्म्स हमारे पास हैं, ओके। सपोज अगर इसे हम T1 कहते हैं, 80 को, 80 इज T1, T2 इज 60, T3 इज 45, ओके, एंड सो ऑन, इस प्रकार से टर्म्स रहेंगे। हम T2/T1 अगर लेते हैं तो ये हमें 60/80 मतलब 3/4 मिलेगा, 23 जा 60, 24 जा 80। अगर हम T3/T2 लेते हैं तो 45/60, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो ये 3/4 मिलेगा। समझ रहे ना आप, तो देखिए किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशियो यहां पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है, ओके। तो यहां पे जो ड्रॉपिंग बॉल है ये क्या कर रहा है, देयरफॉर इट फॉर्म्स जीपी विथ यहां का फर्स्ट टर्म a कितना है, 80, और कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू 3/4। ये जीपी फॉर्म कर रहा है किस प्रकार से, जिसका फर्स्ट टर्म 80 है और कॉमन रेशियो 3/4 है, तो यहां का tn हम ले सकते हैं ar⁻n-1। a मतलब कितना है, 80, और r कितना है, 3/4, देयरफॉर tn इक्वल्स टू a का वैल्यू 80 है, r का वैल्यू 3/4 है, 80 इंटू 3/4⁻n-1। अब फर्स्ट बाउंस हमारा कहां आएगा, ये फर्स्ट बाउंस नहीं है, 80 क्या है, बॉल ड्रॉप किया गया है, देखिए 80 इसका मतलब 80 फीट से बॉल ड्रॉप किया गया है, ये फर्स्ट बाउंस नहीं है। बाउंस कब, जब ड्रॉप किए बाद ये ऊपर उठेगा तब हम इसे बाउंस कहेंगे। तो हमारा बाउंस, फर्स्ट बाउंस कहां पे है, T2 पे है, ओके, और सेकंड बाउंस कहां पे है, T3 पे है। ये जो T1 है फर्स्ट बाउंस नहीं है, T2 हमारा फर्स्ट बाउंस है, T3 हमारा सेकंड बाउंस है। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे किस प्रकार से है, फर्स्ट बाउंस जो है
हमारा फर्स्ट बाउंस, इसका मतलब जीपी में T1 है, सॉरी T2 है। जीपी का T2 मतलब फर्स्ट बाउंस, जीपी का T3 मतलब सेकंड बाउंस। यहां का जो सेकंड बाउंस है ये T3 है, ध्यान दीजिए, समझ रहे ना आप। T1 वोट है, T1 क्या है 80, T1 क्या है 80, ये 80 बाउंस नहीं, ये तो ड्रॉप किया गया है, नीचे ड्रॉप किया गया है, तो ये बाउंस नहीं रहेगा। जब ऊपर उठेगा तब हम उसे बाउंस कहेंगे। तो यहां से बाउंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट बाउंस हमारा T2 है, सेकंड बाउंस हमारा T3 है। सिमिलरली हमारा सिक्स्थ बाउंस क्या रहेगा, सिक्स्थ बाउंस, उस बॉल का सिक्स्थ बाउंस रहेगा T7, एक से ज्यादा। और यंथ बाउंस क्या रहेगा, nth बाउंस, यंथ बाउंस इज T(n+1), एक से ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से हमें कंसीडर करना है सिक्स्थ बाउंस और यंथ बाउंस। ये हमने 2 क्यों लिखा है यहां पे, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है ना। हाउ हाई डज द बॉल रीबाउंड ऑन सिक्स्थ बाउंस। देयरफॉर देखिए हम फर्स्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें T7 फाइंड करना है सिक्स्थ बाउंस के लिए। द हाइट हम क्या फाइंड करेंगे, द हाइट of the ball, the height of the ball rebounds on sixth bound, the height of the ball, okay, the height, या फिर ऐसा लिखते हैं the height at the sixth bounce, okay, sixth bounce का height हमें यहां पे फाइंड करना है। sixth bounce का height मतलब put n equals to 7 इन Tn में हमें n का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देयरफॉर T7 इक्वल्स टू 80 इंटू 3/4⁶, ये रहेगा आंसर फीट में। इसे आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, द हाइट एट द nth बाउंस, nth बाउंस के लिए हाइट हमें फाइंड करना है। द हाइट एट nth बाउंस क्या रहेगा, पुट n इक्वल्स टू n+1 इन Tn में हमें n का वैल्यू n+1 सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर T(n+1) इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिए क्या रहेगा, 80 इंटू 3/4 n की जगह n+1 सब्स्टिट्यूट करना है, n+1 -1, इसका मतलब Tn+1 इक्वल्स टू 80 इंटू 3/4 फीट में रहेगा। ठीक है, द हाइट एट nth बाउंस। ठीक है, समझ रहे ना आप। ये 0 बाउंस के लिए क्योंकि ड्रॉप किया गया है, ये फर्स्ट बाउंस है, ये सेकंड बाउंस है, T2 फर्स्ट बाउंस, T3 सेकंड बाउंस। सिमिलरली T7 6 बाउंस रहेगा, n+1 nth बाउंस रहेगा, Tn+1 nth बाउंस रहेगा, T7 6 बाउंस रहेगा। ठीक है, ओके, समझ रहे ना आप। यहां पे कंफ्यूज मत हुई। देखिए फर्स्ट बाउंस मैंने लिख रखा है, फर्स्ट बाउंस हम T2 कहेंगे, सेकंड बाउंस को हम T3 कहेंगे, उसी प्रकार से हम 6 बाउंस को T7 कहेंगे और nth बाउंस को T(n+1) कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं जो जीपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर 3 नंबर्स जीपी फॉर्म करते हैं तो इनमें जो अननोन x है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, फिर 20 टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। नाउ लुक हियर, हमें यहाँ पे दिया है 3, x, मतलब ये 3 नंबर्स फॉर्म अ जीपी। अगर ये 3 नंबर जीपी फॉर्म करते हैं, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सेकंड और फर्स्ट का रेशो एंड थर्ड और सेकंड का रेशो सेम आना चाहिए। x/3 इक्वल्स टू x+6/x, इन दोनों का रेशो इक्वल टू इन दोनों का रेशो चाहिए। वाई, बिकॉज दे फॉर्म जीपी। अगर वो जीपी फॉर्म करते हैं, इस x से इस x को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां मिलेगा x² इक्वल्स टू 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू x+6। ये आप समझ रहे ना। देखिए तीनों नंबर जीपी फॉर्म करते हैं, इसका मतलब सेकंड और फर्स्ट का रेशो इक्वल टू थर्ड और सेकंड का रेशो चाहिए। यही हमने यहाँ पे कंसिडर किया है।
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, नाउ लुक हियर, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें 3x प्लस 18 एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म माइनस 18 है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू माइनस 18 के हमें फैक्टर्स चाहिए। किस प्रकार से? 1 इंटू माइनस 18, इसका प्रोडक्ट मिलेगा माइनस 18। इसके फैक्टर्स हमें इस प्रकार से लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो ये हम माइनस 6 और 3 ले सकते हैं, इसका सम हमें माइनस 3 मिलेगा और माइनस 6 इंटू 3 इसका प्रोडक्ट हमें माइनस 18 मिलेगा। ठीक है, तो यही फैक्टर्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर यहाँ से अगर x बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x माइनस 6, यहाँ से 3 बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट हमें x माइनस 6 का मिलेगा, यहाँ से हम x माइनस 6 हमने क्या किया, देखिए पहले हमने यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लिया और इन दोनों में से 3 कॉमन लिया। अब इस कंप्लीट टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 6, क्योंकि दोनों भी जगह पे x माइनस 6 है। x माइनस 6 अगर हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x प्लस 3 बचेगा इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू माइनस 3। x का वैल्यू यहाँ पे हमें 6 और x का वैल्यू हमें माइनस 3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखिए अगर सपोज हम x इक्वल्स टू 6 लेते हैं, पहले इसे कंसिडर करेंगे हम। फर्स्ट लेट x इक्वल्स टू 6, ओके, x इक्वल्स टू 6 अगर लेते हैं, कॉमन रेशो क्या है, r इक्वल्स टू x बाई 3, इसका मतलब 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। समझ रहे ना आप, इट इज द कॉमन रेशो। ठीक है, तो r का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। कॉमन रेशो x का वैल्यू अगर 6 रहेगा तो कॉमन रेशो हमें 2 मिलेगा। और यहां पे a मतलब फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म, देयरफॉर हम ऐसा कहेंगे, देयरफॉर कॉमन रेशो r इक्वल्स टू, कॉमन रेशो r इक्वल्स टू 2 एंड फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जिसे हम a कहते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, फर्स्ट टर्म इज 3, ओके, जीपी का फर्स्ट टर्म 3 है। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर tn क्या मिलेगा, tn का वैल्यू क्या रहेगा, देयरफॉर tn इक्वल्स टू ar रेज टू n माइनस 1 एंड देयरफॉर tn इक्वल्स टू a का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 2 है, 2 रेज टू n माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास tn है। हमें क्या क्या पूछा है, nth टर्म पूछा है, ठीक है ना, x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू पहले हमने यहाँ पे 6 लिया है, x इक्वल्स टू 6, ओके। फिर इसके बाद हमें 20 टर्म फाइंड करना है, वो फाइंड करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए, और हमें nth टर्म भी पूछा गया है, तो nth टर्म इस प्रकार से रहेगा, ये nth टर्म है। अब 20th टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 20, n का वैल्यू हम 20 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर ये क्या मिलेगा, t20 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 रेज टू 19, 20 माइनस 1 मतलब 19। तो ये रहेगा यहाँ का nth टर्म, सॉरी 20th टर्म, ओके। ये nth टर्म है, ये 20th टर्म है और यहाँ का x का वैल्यू है, ओके। अब इसी प्रकार से हम सेकंड सॉल्व करेंगे जब x का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, -3। देखिए x के वैल्यू हमारे पास 2 है, एक है 6 और दूसरा है -3। यहाँ पे अब हमने x का वैल्यू -3 कंसिडर किया है, ओके, x का वैल्यू -3 है। नाउ लुक हियर, जब x का वैल्यू -3 रहेगा तो r इक्वल्स टू क्या है, कॉमन रेशो x बाई 3 मतलब -3 अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। देयरफॉर कॉमन रेशो, यहाँ का कॉमन रेशो क्या है, r, और उसका वैल्यू -1, ओके।
फिर इसके बाद फर्स्ट टर्म जिसे हम a कहते हैं, a का वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म a 3 है। ओके, a का वैल्यू 3 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, ठीक है ना। अब देखिए इसे अगर हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म a लेके तो हमें क्या मिलेगा, लुक हियर, फर्स्ट टर्म हमारे पास a है तो कॉमन रेशो r हमारे पास -1 है तो हम tn कंसिडर करेंगे, देयरफॉर tn इक्वल्स टू ar रेज टू n -1, ओके, एंड देयरफॉर tn इक्वल्स टू 3 इंटू -1 रेज टू n -1। हमारे पास x है, अब tn भी हमें मिला है, ये सिचुएशन का tn भी हमारे पास है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है t20 टर्म फाइंड करना है, पुट n इक्वल्स टू 20, यहाँ पे हम n का वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर tn इक्वल्स टू 3 इंटू -1 रेज टू t20 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 रेज टू 19। हमें पता है -1 का पावर अगर ऑड नंबर आता है तो उसका आंसर -1 ही मिलेगा, देयरफॉर चाहे तो हम यहाँ पे इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, t20 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 एंड देयरफॉर t20 इक्वल्स टू -3। यहाँ का जो 20th टर्म है ये हमें -3 मिलेगा, ठीक है। देखिए अलग अलग सिचुएशन में हमें वैल्यूज़ मिले हैं। फर्स्ट हमें x फाइंड करना था तो x हम यहाँ पे x 6 है और यहाँ पे x -3 है। हमें 20 टर्म फाइंड करना था, इस सिचुएशन का 20 टर्म 3 इंटू 2 रेज टू 19 है और इस सिचुएशन का 20 टर्म -3 है। हमें nth टर्म फाइंड करना था, इस सिचुएशन का nth टर्म tn इक्वल्स टू 3 इंटू 2 रेज टू n -1 है और इस सिचुएशन का जब x इक्वल्स टू -3 रहेगा उस सिचुएशन का nth टर्म क्या है, tn इक्वल्स टू 3 इंटू -1 रेज टू n -1। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% अ ईयर, ठीक है। मॉस्किटो जो है वो 10% पर ईयर, हर एक साल में 10% ग्रो हो रहे। इफ देयर वेर 200 मॉस्किटोज इन द बिगिनिंग, इनिशियली यहां पे हमें 200 मॉस्किटोज दिए गए हैं। राइट डाउन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 years, 10 years and n years। ओके, नाउ लुक हियर, यहां पे इनिशियली हमें कितने मॉस्किटोज दिए गए हैं, इनिशियली मॉस्किटोज आर हाउ मेनी, 200। ओके, सिंस the number of mosquitoes, since the mosquitoes are growing, ऐसा कंसिडर करते हैं, mosquitoes are growing at a rate of 10% a year। okay, therefore to find mosquitoes after n year we use the formula। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू n। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। r मतलब रेट कितना है, 10% है, देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, p इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 ब्रैकेट रेज टू n। r कितना है, 10%, ठीक है ना, 10% मतलब r का वैल्यू हमें 10 लेना है। नाउ देयरफॉर a इक्वल्स टू p इंटू 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 रेज टू n and therefore a equals to p into 1.1 bracket raised to n। okay, and therefore
a अपॉन p इक्वल्स टू 1.1 ब्रैकेट रेस टू n। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1.1 ब्रैकेट रेस टू n जो हमें मिला है, लुक हियर, ये कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब यहाँ का जो हमें मॉस्किटो ग्रोइंग जो रिलेशन दिया है ये जीपी फॉर्म कर रहा है। वाई? बिकॉज a अपॉन p इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.1 रेस टू n, और ये क्या है? इट इज कांस्टेंट। ये टर्म हमें कांस्टेंट मिल रहा है। ये टर्म किस प्रकार का है? कांस्टेंट टर्म है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द ग्रोइंग ऑफ mosquitoes फॉर्म अ जीपी। ये जीपी फॉर्म कर रहा है। ओके, जिस जीपी का फर्स्ट टर्म जो है हियर, ऐसा कहेंगे विथ फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कितना है? 200। देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 200 है। अब हम कॉमन रेशो क्या ले पाएंगे? यहाँ पे कॉमन रेशो इक्वल्स टू 1.1 रहेगा। ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं nth टर्म। नाउ tn इक्वल्स टू ar रेस टू n माइनस 1। देयरफॉर tn इक्वल्स टू 200 इंटू r का वैल्यू 1.1 ब्रैकेट रेस टू n माइनस 1। ठीक है। इनिशियली कितने हैं, जिसे हम t1 कहेंगे? t1 हमारे पास 200 है, मतलब इनिशियली। ओके, अगर हमें आफ्टर 1 ईयर फाइंड करना है तो इसका मतलब t2 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली हमें 200 दिए है। ओके, t1 मतलब इनिशियली जो 200 हमारा टर्म है। आफ्टर 1 ईयर तो हमें t2 फाइंड करना है। आफ्टर 2 ईयर हमें t3 फाइंड करना पड़ेगा। मतलब अगर आफ्टर 1 ईयर फाइंड करना है तो n इक्वल्स टू 2 रखना पड़ेगा। आफ्टर 2 ईयर फाइंड करना है तो n इक्वल्स टू 3 रखना पड़ेगा। यहां पे फर्स्ट हमें आफ्टर 3 ईयर पूछा गया है। लुक हियर, फर्स्ट क्या पूछा है? आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स इसका मतलब n इक्वल्स टू हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर ये मिलेगा t4 इक्वल्स टू 200 इंटू 1.1 रेस टू 3। ठीक है ना। ये आफ्टर क्या रहेगा? 3 ईयर्स। उसी प्रकार से सेकंड हमें क्या पूछा गया है? आफ्टर 10 ईयर्स। ध्यान दीजिए, आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स इसका मतलब n इक्वल्स टू हमें 11 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। Therefore t11 equals to 200 into 1.1 bracket raised to 10। ओके, इसी प्रकार से आफ्टर n ईयर फाइंड करना है, मतलब आफ्टर n ईयर्स इसका मतलब हमें n इक्वल्स टू n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। Therefore ये क्या मिलेगा? tn plus 1 equals to 200 into 1.1 raised to n plus 1 minus 1। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा तो 200 into 1.1 raised to n मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे हमें 1.1 ब्रैकेट रेस टू n के लिए मिला था, n आफ्टर n ईयर्स के लिए। ठीक है ना। तो जब हमें जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लेना है, जनरल फॉर्मूला रहेगा tn इक्वल्स टू ar रेस टू n माइनस 1। इस जनरल फॉर्मूला में अगर हमें आफ्टर n ईयर्स फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लेके, तो फॉर्मूला हमारे पास टर्म रहेगा tn प्लस 1 इक्वल्स टू 200 इंटू 1.1 ब्रैकेट रेस टू n। ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे हमें x माइनस 6, 2x और x स्क्वायर ये नंबर्स जीपी में दिए हैं। लुक हियर, क्या दिया है? द नंबर्स x माइनस 6, 2x एंड x स्क्वायर आर इन जीपी। अगर ये नंबर जीपी में है इसका मतलब यहाँ पे 2x अपॉन x माइनस 6 और x स्क्वायर अपॉन 2x, इन दोनों का रेशो सेम मिलना चाहिए। ओके, ठीक है ना।
अब अगर 2x से 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² मिलेगा इक्वल्स टू x² इंटू x माइनस 6। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया है। नाउ देयरफॉर 4 इक्वल्स टू x² इंटू x माइनस 6 अपॉन यहाँ पे हमें x² मिलेगा। देयरफॉर 4 इक्वल्स टू x माइनस 6 एंड देयरफॉर 4 प्लस 6 इक्वल्स टू x। इसका मतलब x इक्वल्स टू 10। देखिए हमें यहाँ पे x का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है ना। बाद में हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म है x माइनस 6। नाउ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या है, x माइनस 6। ओके, इस फर्स्ट टर्म को हम a भी कहते हैं। देयरफॉर a इक्वल्स टू x माइनस 6 इज 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ का फर्स्ट टर्म हमें 4 मिलेगा। ओके, फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना था, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, 4 है। और क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। नाउ रेशो क्या रहेगा, देखिए अब कॉमन रेशो जिसे हम r कहते हैं, हम r इक्वल्स टू क्या कंसिडर कर सकते हैं, या तो 2x अपॉन x माइनस 6 या फिर x² अपॉन 2x। चलिए हम कंसिडर करते हैं 2x अपॉन x माइनस 6। देयरफॉर r इक्वल्स टू 2 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 6। देयरफॉर r इक्वल्स टू 20 अपॉन 4 एंड देयरफॉर r इक्वल्स टू 5। ये हमें यहाँ का कॉमन रेशो मिला है। अब हमें अगर nth टर्म लेना है, ध्यान दीजिए nth टर्म इज क्या रहेगा, nth टर्म का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू AR रेज टू n माइनस 1। ओके, देयरफॉर Tn इक्वल्स टू क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर Tn इक्वल्स टू A का वैल्यू जिसे हमने फर्स्ट टर्म कहा है 4, R जो हमारे पास 5 है रेज टू n माइनस 1। तो इस प्रकार से यहाँ का nth टर्म रहेगा Tn इक्वल्स टू 4 इंटू 5 रेज टू n माइनस 1। देखिए हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। x फाइंड करना था, x का वैल्यू 10 मिला है। फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमें 4 मिला है, ठीक है। और nth टर्म फाइंड करना था, nth टर्म मतलब Tn का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 5 रेज टू n माइनस 1। ओके, देखिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ये पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से सीखे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 2.1 यहीं पे कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे आप भेज सकते हो अगर आपको कुछ डाउट है। वीडियो देखे बाद आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं उन सजेशंस को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 11th और 12th में कहीं पे भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ जो 11th में पढ़ते हैं उन सभी के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।